बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सज्जाद ब्लॉग्स में खुश आमदीद। अच्छा जी, बहुत सारे जो दोस्त हैं वो फैमिली के साथ अमेरिका का जो है वो विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन उनकी इन्फॉर्मेशन चूँकि कंप्लीट नहीं है, इसलिए वो बार बार मुझे या बहुत सारे कंसल्टेंट को कॉल करके पूछते हैं कि जी हम फैमिली विज़िट वीज़ा जो है वो कैसे अप्लाई करें और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और इसकी फ़ीसेस क्या हैं। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप चाहे फैमिली का वीज़ा अप्लाई करें, चाहे आप इंडिविजुअल अलग से अपना एक वीज़ा अप्लाई करें, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो हर बंदे की अलग अलग है। यानी ऐसा नहीं है कि फैमिली के लिए एक ही फाइल तैयार होगी और जो एक बंदा है उसकी जो है वो अलग है और फैमिली की एक साथ है, ऐसा नहीं है। जितने फैमिली मेम्बर हैं उन सब फैमिली मेम्बर की फ़ीस अलग अलग जमा होगी और उसके साथ साथ जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, जो फॉर्म होता है वो भी अलग अलग फिल होता है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि कौन सा ऐसा तरीका हो कि जी हमारा जो फैमिली का वीज़ा है वो लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाए, क्योंकि वो लोग जो फैमिली के साथ अप्लाई करना चाहते हैं या जाना चाहते हैं फैमिली के साथ, उनकी कोशिश होती है कि फैमिली का वीज़ा लग जाए, ताकि अगर वो टूरिज्म पर्पज़ के लिए जा रहे हैं या किसी भी और पर्पज़ के लिए जा रहे हैं तो उनका वीज़ा लग जाए। इस सिलसिले में आप लोगों को ये अर्ज़ कर दूँ कि अगर आपने फैमिली वीज़ा अप्लाई करना है तो डॉक्यूमेंटेशन तो सेम ही रहेगी। जैसे मैंने पहले बताया है कि इसमें अमेरिका का वीज़ा वाहिद वीज़ा है जिसमें किसी की भी बैंक स्टेटमेंट नहीं लगती या बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते। ये बहुत दुनिया का आसान तरीन मेरी नज़र में ये वीज़ा है जिसमें सबसे कम लेस डॉक्यूमेंट्स जिसको बोलते हैं कि उसके साथ ये अप्लाई हो सकता है। और अगर फैमिली मेम्बर 3 या 4 हैं तो जो मेन फैमिली मेम्बर हैं, मिसाल के तौर पर हस्बैंड हैं, वाइफ हैं और बच्चे हैं, तो जो हस्बैंड है उनका ही पता हमने देना है कि उनकी ऑक्यूपेशन जो है वो क्या है, वो क्या काम करते हैं। बाकी सब लोग जो हैं उनके साथ अटैच होते हैं। अच्छा, वो कौन सा ऐसा तरीका हो कि वीज़ा लग जाए, ये सबसे बहुत अहम सवाल है। इस सिलसिले में आपको अर्ज करता हूँ, अगर आप फैमिली के साथ यूएसए का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट आपने जहन में ये रखना है कि अगर आपके माशाल्लाह 3 या 4 बच्चे हैं तो आपने एक बच्चे के साथ या 2 बच्चों के साथ आपने अप्लाई करना है। अच्छा, जब आप एक या 2 बच्चों के साथ अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करते हैं, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इस फार्मूले पे अमल किया और अल्हम्दुलिल्लाह उनके वीज़े लगे हैं। ये मैं पिछले साल 2022 की बात कर रहा हूँ। 2023 जो है उसके चूंकि अभी इंटरव्यूज जो हैं वो आने वाली डेट्स जो हैं वो अगले महीने से, तो इंशाल्लाह उसका भी आपको अपडेट मैं दूंगा। तो अगर आपने इस सिलसिले में फैमिली के साथ अप्लाई करना है तो ये बात जहन में रखें कि एक दो जो बच्चे हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं उनको यहाँ रखें और एक दो साथ मिला के अप्लाई करें। इसमें यह है कि एम्बेसडर जो होता है उसको ये होता है कि यार ये फैमिली मेम्बर जो है वो आधे छोड़ के जा रहे हैं, ये ज़रूर वापस आएंगे। एक बात। दूसरी बात यह कि ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। अमेरिका को सच्ची बात यह है कि ट्रैवल हिस्ट्री से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनकी बेशुमार ट्रैवल हिस्ट्री है, लेकिन उनको नहीं देना उन्होंने तो नहीं देना, लेकिन बहरहाल अगर ट्रैवल हिस्ट्री हो तो ये एक अच्छी और प्लस पॉइंट है। अच्छा, इसके अलावा मेन चीज़ जो है वो लोग स्टेटमेंट्स का पूछते हैं कि जी अगर हमारी स्टेटमेंट ही नहीं है तो अमेरिका के वाले क्या हमसे नहीं पूछेंगे कि आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे, ये है वो है। देखें, मेरी बात याद रखें, स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है या आपके पास पैसे ना हो और आप वीज़ा अप्लाई करें। आपका कोई ना कोई बैंक अकाउंट आपका या आपके फैमिली मेम्बर का या वो बंदा जो आपका एक्सपेंस बर्दाश्त करेगा उसकी वहाँ पर प्रोविजन मौजूद है, उसकी एक जगह मौजूद है कि आप बताएं कि खर्चा कौन बर्दाश्त करेगा। तो स्टेटमेंट नहीं चाहिए, लेकिन ये ज़रूर बताना चाहिए कि हमारा खर्चा जो है वो कौन बर्दाश्त करेगा। मिसाल के तौर पर अगर फैमिली मेम्बर जा रहे हैं तो हस्बैंड बर्दाश्त करेगा तो हस्बैंड का नाम आएगा। स्टेटमेंट नहीं चाहिए, लेकिन पैसे तो बहरहाल आपको अपने अकाउंट में रखने चाहिए, क्योंकि टिकट के पैसे होंगे तो हम लोग घूमने के लिए जाएंगे। तो ये बात आप जहन में रखें, जब आपने फैमिली वीज़ा अप्लाई करना है तो बैंक में पैसे होने चाहिए। अगर 4 लाख हैं तो कम से कम 25 से 30 लाख रुपए आपके अकाउंट में होना चाहिए। ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि फैमिली मेम्बर अप्लाई कर लें और अकाउंट में पैसा कोई ना हो। एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये बात भी बहुत ज़रूरी है, आप जहन में रखें कि जो आपने प्लान दिया हुआ है वो किन डेट्स का है। क्या वो ऐसी डेट्स का है जिसमें आपके बच्चों को छुट्टियां हैं? अगर ऐसी डेट्स का है, जैसे जून जुलाई के पूरी दुनिया में लोग घूमने के लिए जाते हैं, तो अगर आप ऐसी डेट्स में प्लान देते हैं जिसमें बच्चों को छुट्टियां हो, न्यू ईयर हो, जून जुलाई हो, तो ये भी पूरी दुनिया में समझा जाता है कि आप जेन्युइन कस्टमर हैं और इसमें भी फैमिली के वीज़े लगने के चांसेस होते हैं। अगर आज बच्चों के स्कूल जो है वो खुल गए हैं और आपने सुबह वीज़ा अप्लाई कर दिया या डेट ली हुई है तो साफ पता चलता है कि आपका मकसद टूरिज्म नहीं है। तो ये भी आपने जहन में रखना है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है, वो चीज़ ये है कि हमने वहाँ पर जिसके पास जाके रुकना है उसका कितना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। हम लोग अगर इसके लिए कोई बहुत बड़ा इन्विटेशन ज़रूरत नहीं होता अमेरिका के लिए। अगर आपका कोई भी फैमिली मेम्बर दोस्त वहाँ मौजूद है तो अगर वो हमें एक अपने घर का एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी बता दे तो हम उस फॉर्म में जब लिख देते हैं तो अमेरिकन खुद उसको चेक कर लेते हैं।
तो इसके लिए जिससे हमने जिसको हम स्पॉन्सरशिप लेटर बोलते हैं, जिससे हमने स्पॉन्सरशिप लेटर लेना है, वो भी बहुत इसमें उनका अहम रोल है कि वो भी इस बात को रिकग्नाइज करें, इस बात को तस्लीम करें कि जनाब मैंने अपने दोस्त को बुलाया है और ये फैमिली समेत मेरे पास आ रहा है, ये 5-6 दिन मेरे पास रहेगा और उसकी कैपेसिटी भी मौजूद हो कि वो हमें 5 दिन रख सके। ये ना हो कि मेरे जैसे गरीब आदमी हो जिसका अपना घर भी ना हो और वो कहे कि जी मैं 7 लोगों को रखूंगा, तो एम्बेसी को पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। तो ये चीज़ भी आपने जहन में रखनी है। इसके अलावा जो आखिरी चीज़ है वो ये है कि जो आपने इंटरव्यू देने के लिए जाना है, तो मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर फैमिली के साथ जा रहे हैं या अलग से जा रहे हैं, ये बात आप जहन में रखें कि जो फॉर्म आपने फिल किया होता है वो नॉर्मली 5 महीने, 4 महीने, 6 महीने पहले किया होता है। जब हम वहाँ इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप लोगों को पता है, जिन्होंने इंटरव्यू दिया कि माइक से आवाज़ आ रही होती है, तो होता यह है कि हमें अपनी चीज़ें भूल चुकी होती हैं। वो पूछते हैं आपके पास एम्प्लॉय कितने हैं, हमें याद नहीं होता हमारे मुलाजिम कितने हैं। वो पूछते हैं आप काम क्या करते हैं, हमें याद नहीं होता हमने काम क्या लिखा हुआ है वहाँ पे। हमें ये भी नहीं याद होता कि हमने जाना कब है, हमें ये भी नहीं याद होता हमने आना कब है, हमें ये भी नहीं पता होता कि हमारी जो है वो एयरलाइन जो है वो कौन सी है। अगर हम होटल में स्टे कर रहे हैं तो हमें ये भी नहीं पता होता कि हम वो होटल में स्टे किस में करेंगे, किस शहर में कितने दिन गुजारेंगे। ये जो 4-5 चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फैमिली वीज़े के लिए, कि आप जब जाएं तो आपको पता हो कि आपने बच्चों के साथ जाना है और आपका टोटल एक्सपेंस कितना है। मसलन वो आपसे पूछता है कि सजाद साहब आप जा रहे हैं, मेरे से पूछता है, आपसे पूछता है सजाद साहब आप जा रहे हैं, कितने पैसे आप एक्सपेंस करेंगे, कितना खर्चा करेंगे। तो मुझे पता हो कि मैं 4 लोग हम जा रहे हैं, हमारी 4 लोगों की 16 लाख की टिकटें बनती हैं, 10 लाख वहाँ खर्च करेंगे, तो 16 लाख या 18 लाख या 20 लाख हमारा खर्चा है। तो उसको डिवाइडेड बाय जो US डॉलर है उसमें हम कन्वर्ट करके हम जाने से पहले प्रिपेयर होके जाएं। बेसिकली इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है, जो तैयारी है, वो सबसे ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है और ये डिपेंड करता है उस कंसल्टेंट पे जिस कंसल्टेंट ने आपको वीज़ा अप्लाई किया है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जिस दिन आपका इंटरव्यू हो, फैमिली वीज़ा हो, स्पेशल अपनी फैमिली को सबको साथ लेके जाएं, कंसल्टेंट के साथ बैठें और जो अपना फॉर्म है उसको पढ़ें 1 बाय 1 सब। क्योंकि अगर उसने किसी भी आपके बच्चे से 13-14 साल का बच्चा है, उससे पूछ लिया बेटा आप किस क्लास में पढ़ते हैं, वो पढ़ता 8वीं में हो, वो बता 7वीं दे, या कंसल्टेंट ने गलती से 7वीं क्लास लिख दिया और वो 8वीं में हो, तो ये चीज़ें भी ऐसी हैं जो आपके अगेंस्ट जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इंटरव्यू पे जाने से पहले अपनी फैमिली को कंसल्टेंट के पास लेके जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जितने भी दोस्त अप्लाई करते हैं, सुन रहे होते हैं सब लोग, जिसका भी इंटरव्यू होता है मैं उसको कहता हूँ सर 2 दिन 4 दिन पहले मेरे पास आएँ, विद फैमिली आएँ या इंडिविजुअल आएँ, ताकि हम बैठ के सारी चीज़ें डिस्कस करें, आप अपना फॉर्म पढ़ें, आपको पता हो कि आपने क्या इसमें लिखवाया हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, मेरी रिक्वेस्ट यह है, US का वीज़ा अगर अप्लाई करना है, कोई झूठी बात, कोई गलत बात, कोई झूठ, कोई पकड़ दकड़, इधर से डॉक्यूमेंट्स उधर से डॉक्यूमेंट, ये ना करें। जो आप एक्चुअल हैं वो बताएं और इंशाल्लाह ताला अगर आप सच बोलें, साफ साफ बात करें और आपकी डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल ठीक हो, फॉर्म आपको पता हो आपने क्या लिखवाया हुआ है, इंफॉर्मेशन करेक्ट हो, इंशाल्लाह ताला आपको फैमिली विजिट वीज़ा ज़रूर मिलेगा। ये मेरा पक्का जो है वो यकीन है, मेरा ईमान है कि अगर आप बिल्कुल सारी बात सच सच करते हैं, किसी भी एम्बेसी के साथ आप खैर करते हैं, लेकिन अमेरिकन चूंकि सामने फेस टू फेस बात हो रही होती है, तो अगर आप सारी बातें सच्ची करते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको फैमिली वीज़ा ज़रूर मिल जाएगा। जो मैंने बातें बताई हैं उनको ज़रा ज़रूर आप गौर करें और जब भी आपका इंटरव्यू हो तो इन चीज़ों को ज़रा गौर से एक बार सुन लें। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।